तो बीरबल बताइए, मंत्रियों के काम का हिसाब किताब रखने के लिए आपने जो अंग प्रणाली शुरू की थी, मतलब उस पर काम ठीक से चल रहा है ना? जहां सारे मंत्री बड़े उत्साह से लगे हुए और हमें उम्मीद है कि परिणाम अच्छा ही होगा। बैठ जाइए आप सब लोग। ये क्या है? फरमान है रानी साहिबा। हमें भी पता ये फरमान है। आपकी हिम्मत कैसे हुई है फरमान देने की हमें? रानी साहिबा, हमने आपको कोई फरमान नहीं भेजा है, और वैसे भी इस फरमान में ऐसा क्या लिखा है कि आप इतनी भड़की हुई हैं? पढ़िए। रानी साहिबा को सूचित किया जा रहा है कि इस महीने से हर महीने रानी साहिबा को सिर्फ 2000 स्वर्ण मुद्राएं खर्चे के लिए दी जाएंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वजीर आजम होने के नाते शाही खर्चों की जिम्मेदारी हमारी, और ये शाही खर्चे प्रजा के करों से पूरे होते हैं। यदि प्रजा के करों का बोझ कम करना है तो हमें शाही खर्चों में कटौती करनी है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, ठीक कहा ना बीरबल जी? बिल्कुल सही कहा वजीर आजम बलदेव जी। जनता पर से कर का बोझ कम करने के लिए जो जरूरी है वो तो आपको करना ही है। सुन लिया बहना, सुन लिया। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका सुझाव बीरबल जी ने जहांपना को दिया। आपको सिर्फ 2000 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगे, उससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा, और यदि उससे भी कुछ बच गया तो वो हमें लौटाना होगा। क्या 2000 में से मुद्राएं लौटानी भी है? फाड़ में गया आपका फरमान। वैसे बलदेव, अब ये बताइए कि आपने सभी के खर्चे काटे हैं, कुछ खुद का भी खर्चा काटा है आपने कि नहीं? जहांपना, हम तो कोई फिजूल खर्ची करते ही नहीं। अच्छा, आप वो जो हर महीने दूसरे देश के दौरे पे जाते हैं उसका क्या? तानसेन जी, हम दूसरे मुल्कों का दौरा निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए जाते हैं। अच्छा, आप और आपके मंत्री दूसरे देश का कौन सा अध्ययन और निरीक्षण करने जाते हैं ये हमें सब पता है। जनता का पैसा तफरी पर खर्च होता है, यही वो सच है जो कब से छिपा है। जहां पर वो सब भी हमने बंद करने का फैसला कर लिया है, कर लिया है। बहुत खूब बलदेव। अब हमें ये बताइए कि आपने हमारा खर्चा कितना काटा है? जहां पना, आपके भी थोड़े बहुत खर्चे हमने काटे। आपको हर महीने खर्चे के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगे। उतना काफी है हमारे लिए। और जहां पना, आपके साथ जो हजारों हाथी घोड़े होते थे वो सब हटा लिए गए। आपको सिर्फ एक हाथी और एक घोड़ा दिया जाए, और आपके साथ हजारों सैनिकों का लश्कर चलता था, वो सब बंद। अब आपको कुछ सैनिक ही मिला करेंगे। क्या करें जहां पना, बीरबल जी के सुझाव ही ऐसा हमें करना पड़ रहा है। बीरबल, जहांपना, जब आप अपना खर्चा कम करेंगे तब बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी अपने फिजूल के खर्चे कम करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं बलदेव, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सब इसका सख्ती से पालन करें। ताक लिया। आपका कोई खर्चा काटा हमने? कुछ कहा हमने आपसे? हमारी तो कोई हम। ओए!
दिखाई नहीं दे रहा है हम खड़े हैं यहाँ? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, बहुत गुस्से में हैं हम आज। ये शाही खर्चे की कटौती बंद कीजिए। अब बात है ना हमारे मान और सम्मान पर आ गई है जहांपना। आप बात कर रही हैं आप रानी साहिबा, ये कौन सा खतरा है जो आपके मान सम्मान पर आ गया है? जहांपना हमारी सहेली। तो क्यों बनाती हैं आप ऐसी सहेली जो आपके मान सम्मान पर खतरा ले आए? ऐसी औरतों को अपना सहेली मत बनाइए, हटाइए उन्हें अपनी जिंदगी से। जहांपना पूरी बात तो सुनिए आप, पूरी बात सुनते नहीं, बस बक 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 बक। अरे हमारी सहेली प्रतापगढ़ की महारानी हमसे मिलने आ रही है। बहुत खुशी की बात है रानी साहिबा, आपको भी कुछ पल मिल जाएंगे उनके साथ गुजारने के लिए, और हमें भी कुछ सुकून के पल मिल जाएंगे साथ साथ में। हाँ वो तो है, लेकिन हमें नए कपड़े और जेवर चाहिए। ये क्या कह रही हैं आप रानी साहिबा? आधा महल आपके कपड़ों और जेवरों से भरा पड़ा है। हाँ लेकिन वो सारे कपड़े और जेवर महारानी देख चुकी है। अब हम दोबारा पहनेंगे तो वो हम पर हंसेंगी, और दुनिया की सारी रानी और महारानियों में हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएंगी। रानी साहिबा आप इतनी हसीन हैं, इतनी खूबसूरत हैं, आप तो जो पहनेंगी अच्छी लगेंगी। ये तो सच है, लेकिन जहांपन आप क्या चाहते हो? दासियों की तरह पुराने कपड़े पहनकर घूमते रहे? नहीं नहीं रानी साहिबा, हमारे कहने का यह मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? हम जानते हैं आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते और हमारे लिए कुछ करना भी नहीं चाहते। रानी साहिबा हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते आप। आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं रानी साहिबा। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं रानी साहिबा, हम सच कह रहे हैं, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप कहकर तो देखिए। कह दूं? कहिए। कुछ भी? कुछ भी। जहां पर ना वो जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं आपके खर्चे के लिए दी है, वो हमें दे दीजिए ना। आप देंगे ना? हाँ देखिए, सोचेंगे ना दे देंगे ना? सोचेंगे दे देंगे ना? सोचेंगे ना रानी साहिबा, हम सोचेंगे। हाँ दे देंगे दे देंगे दे देंगे। अरे हमने नहीं कहा दे देंगे। आपकी ये अंक प्रणाली वाली तरकीब तो कमाल का काम कर गई है बीरबल। जहांपना तरकीब तो हमारी थी, लेकिन इसके लिए काम किया बलदेव जी और बाकी मंत्रियों ने। इसलिए कामयाबी के असली हकदार तो बलदेव जी। क्या बात है वजीर आजम, वाह वाह वाह। जहांपना जो कुछ भी हुआ उससे यह साबित होता है कि अगर देश का राजा और बाकी मंत्री कुशलता से काम करे और फिजूल खर्ची ना करे तो देश की तरक्की भी होगी और जनता के सर से कर का बोझ कम हो जाए। अब ऐसा ही होगा बीरबल, ये हमारा वादा है। और जहांपना जैसे हमने निश्चित किया था कि अंक प्रणाली में सबसे ऊपर जो होगा उसे इनाम दिया जाएगा, तो अंक प्रणाली में सबसे ऊपर है वजीर आजम बलदेव जी। तो ये इनाम के हकदार तो बनते हैं। मुबारक हो वजीर आजम, मुबारक हो। क्या हुआ वजीर आजम बलदेव जी, आप किस उलझन में हैं? हम बताते हैं कि वजीर आजम की उलझन क्या है। इनकी उलझन यह है कि ये अपनी जीत की खुशी मनाए या फिर इस बात का दुख मनाए कि बीरबल की कही हुई बात एक बार फिर सच साबित हो गई है। सही कहा ना हमने वजीर आजम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।